हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल लिटरेसी। जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियो में आपको फर्स्ट सेमेस्टर की सिलेबस के बारे में बताया था, और अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ उस वीडियोस को जाके देख लीजिए। आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी अगर आप भी फार्मेसी के प्रोफेशन में नए नए आ रहे हैं तो इस वीडियोस के अंदर हम आपको सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में बताने वाले हैं कि सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपको कौन कौन सा सिलेबस कवर करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, आपको सब देखना पड़ेगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में जो पहला सब्जेक्ट है वो है HAP सेकंड, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी सेकंड, जो कि फर्स्ट सेमेस्टर में भी था। इसका सेकंड पार्ट है। इसके बाद आपको पढ़ना रहेगा इसमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, जिसके प्रैक्टिकल्स भी आएंगे। आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़नी रहेगी आपको इसके अंदर, और इसके अलावा आपको पढ़ना रहेगा पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी, ये चार जो है मेन सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा दो नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ना रहेगा, और उसके अलावा आपको EVS पढ़ना रहेगा, इन्वायरमेंटल स्टडीज, आप सब जानते ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा। जो आपका पहला सब्जेक्ट है HAP, जो सेकंड पार्ट है, उसमें कुछ टॉपिक्स आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्लीट किए, कुछ टॉपिक्स जो है वो सेकंड सेमेस्टर में आपको कंप्लीट करने रहेंगे। जैसे कि फर्स्ट यूनिट जो है उसमें आपको पढ़ना रहेगा नर्वस सिस्टम, पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम डिटेल्स में आपको पढ़ना रहेगा। उसमें कौन कौन से रिसेप्टर्स होते हैं और उनके अंदर आपको किस तरह से प्रॉपर्टीज शो होती हैं, या उनका जो नर्व जो सेल्स होती हैं, आपको पूरी नर्व सेल्स के बारे में पढ़ना रहेगा। जंक्शंस क्या क्या होते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, वो सब आपको पढ़ना रहेगा इसमें। और उसके बाद आपको सेकेंड यूनिट जो है, सेकेंड यूनिट में फर्स्ट पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है डिटेल में। दूसरा एनर्जेटिक्स। एनर्जेटिक्स बोले तो एनर्जी का जो लिबरेशन होता है, या एनर्जी किस तरह से आपकी क्रिएट होती है, उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। एनर्जी मतलब ATP, सेल्स के रिगार्डिंग आप जानते ही हैं। तीसरा जो टॉपिक है आपको, जो तीसरी यूनिट है, उसमें आपको पढ़ना रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम। चौथी यूनिट के अंदर आपको पढ़ना रहेगा एंडोक्राइन सिस्टम। पांचवी यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ना रहेगा। उसके अलावा आपको इसके कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं, आपको परफॉर्म करने रहेंगे। इसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड सब्जेक्ट की, जो है हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी थी, सेकेंड सेमेस्टर में आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो पहला यूनिट है उसके अंदर आपको कवर करना रहेगा क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। ये सब अपन पढ़ते हैं क्लास 11th और 12th के अंदर। दूसरा आपका जो यूनिट है उसमें आपको पढ़ना रहेगा अल्केन, अल्कीन और कंजुगेटेड आइंस। आपको भी लगा ना मैं अल्काइंस बोलने वाला हूँ, कंजुगेटेड आइंस वो भी पढ़ेंगे, पर वो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए होता है। और जो यूनिट थर्ड है, यूनिट थर्ड के अंदर आपको पढ़ना रहेगा अल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में आपको पढ़ना रहेगा कार्बोनिल कंपाउंड्स के बारे में। कार्बोनिल कंपाउंड्स बोले तो C डबल बॉन्ड O, उसके साथ में आप RP लगा सकते हो, कोई अल्काइल ग्रुप, या हाइड्रोजन लगा के उसको एल्डिहाइड बना सकते हो। मतलब एल्डिहाइड और कीटोन्स के बारे में आपको पढ़ना रहेगा उसमें। यूनिट 5 जो है उसमें आपको पढ़ना रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड और एलिफेटिक अमीन्स के बारे में, उनकी प्रिपरेशंस, कंपाउंड्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, क्या सिंथेटिक यूज होते हैं, वो सब आपको पढ़ना रहेगा इसमें। और जो फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके आपके प्रैक्टिकल्स हैं कुछ, वो आपको परफॉर्म करने रहेंगे। प्रैक्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, प्लीज प्रैक्टिकल्स पर ध्यान दीजिएगा। तीसरा सब्जेक्ट जो है वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में आपको सबसे पहला यूनिट पढ़ना बायोमोलिक्यूल्स और बायो एनर्जेटिक्स। बायो एनर्जेटिक्स अपन ने HAP के अंदर भी देखा था, है ना? हाँ, तो इसको डिटेल में आपको पढ़ना बायोकेमिस्ट्री में। बायोमोलिक्यूल्स, बायोएनर्जेटिक्स यूनिट फर्स्ट का पार्ट है। यूनिट सेकंड में आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन के बारे में, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। और यूनिट थर्ड में आपको पढ़ना रहेगा लिपिड मेटाबॉलिज्म, कि लिपिड किस तरह से मेटाबोलाइज होता है, और अमीन्स, जो अमीनो एसिड होते हैं, अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म के बारे में भी आपको पढ़ना रहेगा। यूनिट 4 जो होती है, यूनिट 4 में आपको पढ़ना रहेगा न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, जिसमें ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, DNA एप्लीकेशन, वो सब अपन ने क्लास 12 में पढ़ा था, वही थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पढ़ना रहेगा। यूनिट 5 जो है वो है एंजाइम्स, कि एंजाइम्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ इंडस्ट्री में यूज होते हैं,
वगैरह वगैरह बहुत से टॉपिक्स आपको डिटेल में जब जाओगे ना तो डिटेल में बहुत कुछ पढ़ना रहेगा आपको। इसके बाद आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसको बोलते हैं पैथोफिजियोलॉजी, जिसके अंदर हमको पढ़ना बेसिकली डिसीज के बारे में कि क्या कौन सी डिसीज होती है, उनके कॉजेज क्या होते हैं, किस तरह के फैक्टर्स होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, लाइफ स्टाइल वगैरह वगैरह सब डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लीजिए। तो पैथोफिजियोलॉजी में जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 में आपको पढ़ना है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ सेल इंजरी और उसके एडेप्टेशंस कि अगर सेल है, सेल के अंदर किस तरह से इंजरी हो रही है और वो अपनी इंजरी से किस तरह से अडेप्ट कर रहा है खुद को, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल या ड्रास्टिक जो भी होते हैं वो सब आप पढ़ेंगे। और उसके बाद में जो दूसरा है वो है आपके बेसिक मेटाबॉलिक बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड रिपेयर। इन्फ्लेमेशन और रिपेयर कब होता है, कोई सेल है, किसी सेल के ऊपर अगर इम्पैक्ट पड़ता है या कोई अटैक होता है किसी भी सेल के ऊपर, तो वो खुद को किस तरह से अडेप्ट करती है। उसके बाद में उसके अंदर इन्फ्लेमेशंस आते हैं कुछ, अगर जैसे कट लग जाए या फिर गलती से मान लीजिए जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, खाया भी होगा, आई हो, मैंने तो बहुत खाया, मेरी मम्मा ने बहुत मारा मेरे को, है ना, तो आपने भी पिटाई खाई ना, पता है मेरे को, है ना। तो जैसे उन्होंने अगर आपको चाटा मारा सपोज, तो वो हाथ के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कौन मार रहा है ना। ज़्यादा तेज मार देंगे तो उंगलियां भी छिक जाती है ना, पड़ जाते निशान। तो वहाँ पे क्या, पहले वो एरिया गर्म होता है ना, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी आते हैं, जैसे बी स्टिंग होती है, बी स्टिंग कर ले, बी स्टिंग की वजह से इन्फ्लेमेशन आते हैं, और वो इन्फ्लेमेशन सेल खुद ब खुद किस तरह से रिपेयर करता है वो सब आपको इधर पढ़ना रहेगा इस टॉपिक में। यूनिट 2 जो है उसमें आपको पढ़ना रहेगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रीनल सिस्टम, इनकी डिसीज पढ़नी है आपको, ये सिस्टम आपको पढ़ने हैं एचईपी में, है ना। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको एग्जांपल के तौर पे बता दे रहा है, जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम आपको पढ़ना रहेगा अस्थमा, है ना, और सीओपीडी या सीओएडी। रीनल सिस्टम में एक्यूट और क्रोनिक रीनल फेलियर्स पढ़ने रहेंगे। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हाइपरटेंशन, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, बहुत सी डिसीज आपको सब पढ़ना रहेगा। यूनिट 3 में आपको पढ़ना रहेगा हिमेटोलॉजिकल डिसीजेस और एंडोक्राइन सिस्टम, और इसके बाद में आपको पढ़ना रहेगा नर्वस सिस्टम, ठीक। और नर्वस सिस्टम के बाद में आपको पढ़ना है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम, इनकी जो डिसीजेज आपको वो सब आपको इसमें कवर करना रहेगा। और यूनिट 4 जो है, यूनिट 4 में आपको कवर करना है डिसीजेज ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, प्रिंसिपल ऑफ कैंसर। और यूनिट 5 में आपको पढ़ना है इन्फेक्शियस डिसीज, जैसे कि मेनिंजाइटिस जो होती हैं, टाइफाइड, लेप्रोसी, ट्यूबरक्लोसिस, ये सब। और जो एसटीडीज होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती हैं, वो भी आपको इसमें पढ़ना रहेगा, ठीक। और इसके बाद ये तो हो गया आपके 4 यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स जो मेन है। कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट, पैथोफिजियोलॉजी, एचएपी सेकेंड और बायोकेमिस्ट्री, ये 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं आपके। इसके अलावा 2 नॉन यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट्स हैं जिनकी एग्जाम कॉलेज लेवल पर होती है, वो है आपकी कंप्यूटर साइंस, जिसमें आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना रहेगा, और दूसरा होता है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, ठीक। ये सब्जेक्ट भी इंपॉर्टेंट है ना। तो कंप्यूटर एप्लीकेशंस में आपको पढ़ना रहेगा, पहला नंबर सिस्टम क्या होता है यूनिट 1 में, कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना रहेगा। यूनिट 2 जो होती है, यूनिट 2 में आपको पढ़ना रहेगा वेब टेक्नोलॉजीज। यूनिट 3 में आपको पढ़ना रहेगा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन फार्मेसी, फार्मेसी फील्ड में कहाँ कंप्यूटर के यूज होते हैं वो। यूनिट 4 में आपको पढ़ना रहेगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स। यूनिट 5 में पढ़ना रहेगा कंप्यूटर एज डेटा एनालिसिस इन प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको इस यूनिट में कवर करने रहेंगे सब्जेक्ट में। और इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर बात करें तो इन्वायरमेंटल साइंस में आपके फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना रहेगा जो नेचर होती हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, रिसोर्सेज के बारे में आपको पढ़ना है, नेचुरल है, रिवर्सिबल है, इरिवर्सिबल है, कौन से रिसोर्सेज में आपको पढ़ना है यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आपको इकोसिस्टम पढ़ना है, और यूनिट 3 में आपको पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है कि पॉल्यूशन क्या होता है। और ये 3 यूनिट ही हैं इसके अंदर। बस यहाँ पे आके आपका सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस खत्म होता, ज़्यादा नहीं है, बहुत आराम से अगर आप डेली बेसिस पर पढ़ोगे ना बहुत ईजिली कवर होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, सब हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।